किस तरह का विवाद हुआ, क्या मामला है? सब विवाद ये क्या, तभी पुलिस लाइन के बराबर में एक ठेका खुला हुआ है, बड़े दिनों से खुला हुआ है। और हम हमेशा प्रशासन को ये कहते हैं, पुलिस प्रशासन को कहता है कि साहब ठेका बंद कराइए। पुलिस लाइन से 2 कदम 3 कदम की दूरी पर ठेका है ये, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी सुनी नहीं। आज विवाद ये हुआ है साहब के यहाँ 8 बजे, आज नहीं हमेशा हमेशा क्या होता है कि 8 बजे बाद में ये गया, बार चलाते हैं यहाँ पे, एक बार टाइप व्यवस्था चलाते हैं यहाँ पे। एक ठेके के बराबर में एक बहुत लंबी चौड़ी एरिया ले रखा है उन लोगों ने, और वहाँ पे बिठा के लोगों को शराब पिलाते हैं। वहाँ महिलाएं भी जाती हैं और बहुत चीज़ें लोग जाती हैं यहाँ पे। और उसके बाद में क्या होता है कि मेन रोड पे आकर जो महिलाएं जाती है उनके साथ छीटाखड़ी करना, छेड़छाड़ करनी, ये सब आम बात है। हमने बड़ी परेशान हो गए, बड़ा शिकायत भी करी, इन्होंने हमारी सुनी नहीं। आज ये हुआ साहब के कोई 2-4 महिलाएं बच्चियां जा रही होगी, नाबालिग बच्चियां थी, बालिग भी बच्चियां थी, तो वो जा रही थी, उन्होंने छेड़छाड़ करी। छेड़छाड़ करने के बाद में हमारे परिवार वालों ने और मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया इस बात को लेकर। यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो यार, आप 8 बजे बाद 9 बजे बाद में जा रहे हो और आप छेड़छाड़ कर रहे हो, ये सारी बातें। तो वो ठेके के कर्मचारी, जो भी उसके मालिक थे, 2-4 तो कर्मचारी थे, आई डोंट नो, 2-4 तो कर्मचारी थे, और 2-4 वो उनके मालिक वगैरह था। वो जाकर आपने उनका, यार मेन रोड पे कोई बच्चियां जा रही है, महिलाएं जा रही हैं, उनको छेड़ रहे हैं, आपको क्या परेशानी? तो हमारे मोहल्ले वालों ने कहा, यार आप ऐसे कैसे छेड़ सकते हो इसमें कई महिलाओं को? तो उन्होंने जाके वो छेड़ना चालू किया, उन्होंने मारपीट चालू कर दी साहब। और हाँ, आपके घर में किसके मारपीट? और मेरे परिवार वाले हैं, रघुवीर सिंह जी वगैरह, महेंद्र सिंह वगैरह, मेरे परिवार वालों के साथ जाके मारपीट कर दी। और इतनी ज़्यादा मारपीट कर रहे, वो मेरे परिवार के 2-4 लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट है, सर पे गंभीर चोटें हैं उन लोगों के, ये कंडीशन उन लोगों अब की। क्या मांगे आप लोग? मेरी मांग ये है कि पुलिस लाइन के बराबर में जो ठेका संचालित हो रहा है, वो कम से कम यहाँ से हटा जाए। अरे साहब, यहाँ से महज कुछ दूरी पे, यहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ से कुछ महज दूरी पे यहाँ से स्कूल संचालित है, यहाँ से कुछ महज दूरी पे पुलिस लाइन संचालित है, और यहाँ भी ठेका संचालित है। और ठेका संचालित है वो तो कोई बात नहीं, यहाँ बिठा के रात को 8 बजे बाद में दारू पिलाई जा रही है, रात को 11 बजे 12 बजे तक, ये बड़ी बात है साहब। क्या है कि इसके 2 सेल्समैन हैं जो फुल दारू के नशे में यहाँ रोड पे गाली गलौज कर रहे थे। रोड के जस्ट सामने मेरा मकान है, तो मेरे बड़े भाई साहब ने उसको कहा कि भाई तू गाली गलौज मत कर, तो उन्होंने मेरे बड़े भाई साहब के साथ बदतमीजी की। और हम लोग उसको समझाने गए तो उन्होंने 20-22 लड़के बुला के और हम 4-5 भाइयों पे हमला कर दिया, जिसमें मेरे 2 भाइयों के, एक के सर पे चोट लगी, एक के हाथ में चोट लगी, वो इस समय अस्पताल में है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये ठेका यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो। सिर्फ मात्र 50 मीटर की दूरी पर बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था आंगनबाड़ी है, और 100 मीटर के अंदर 2 विद्यालय संचालित है, जो पूर्ण रूप से अवैध ठेका संचालित है। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये ठेका 100 मीटर से दूरी पे होना चाहिए था। अब क्या आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं? मैं सरकार से, जिला कलेक्टर महोदय से और पुलिस प्रशासन से ये मांग करूंगा कि इस ठेके को जल्दी से जल्दी यहाँ से शिफ्ट करें, क्योंकि मोहल्ले में इस तरह की रोज की घटनाएं होने लग गई है। ये कभी किससे उलझते हैं, कभी रात को घूमने वाले लोगों से। मारपीट की उनसे, उनके खिलाफ क्या मांग है? उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। उन्होंने धारदार हथियारों से मेरे परिवार के ऊपर हमला किया है, तो मैं उनसे मांग करूंगा कि उन पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज हो। नाम बता दीजिए सर। रघुवीर सिंह। रघुवीर भाई, क्या हुआ अचानक से, कैसे हमला हुआ है, किस तरह का झगड़ा हुआ है? यह क्या है, ये जो शराब का ठेका है पुलिस लाइन के पास में, इसमें आए दिन शराबी उत्पात मचाते रहते हैं। कई बार शिकायतें भी करी। आज क्या हुआ कि इन लोगों ने ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी, तो हम लोगों ने इनको टोका। तो जो सेल्समैन था उसने 15-20 आदमी बुला के, और उनके पास एक वो जो लकड़ी होती है जिसमें तार वगैरह बने रहते हैं, फरसा टाइप में था, उससे हमला कर दिया। और हमला करके वहाँ से वो रवाना हो गए। तो घर में घुसे हो? घर में अब मेरे बिल्कुल घर के बाहर की बात है। और महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, वहाँ आके गाली गलौज करते हैं। मामला ये था कि वहाँ हमारे घर के वहाँ आके गाली गलौज कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, तो उन्होंने टोका, तो ये घटनाक्रम उन्होंने मेरे साथ कर दिया। ठेकों को लेकर कई बार शिकायतें भी की गई थी। शिकायत करी, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। ये इनकी मिलीभगत है। ये रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक अवैध शराब बेचते रहते हैं। इन्होंने साइड में से एक वो निकाल रखा है गेट, वहाँ से बेचते रहते हैं। ये आए दिन शराबी वहाँ उत्पादन मचाते रहते हैं। यहाँ पुलिस लाइन के पास में शराब का ठेका है, या रघुवीर जी रहते हैं सामने। उन्होंने बताया था कि मैं इधर से निकल रहा, मेरे साथ किसी ने गाली गलौज करी थी,
और उन्होंने बताया कि ये जो शराब के सेल्समैन है उनके साथ मेरे मारपीट करी और मारपीट करके और अंदर उन्होंने बंद कर दिया। हम लोग आए थे जो काफी भीड़ भिड़ा के इकट्ठा था, उनको समझाया और दरवाजा खोला तो पीछे के गेट से साइड पड़ गए। अब जैसे भी रिपोर्ट आएगी उनको मेडिकल करवाएगा मजरूम का, जैसे रिपोर्ट होगी कार्रवाई की। हाँ, उसमें एक है रघुवीर जी नाम से है, उनके सिर में चोट लगी है। किस चीज से चोट लगी है वो एक बार मेडिकल करवाएंगे। हाँ, ये सरकार की ओर से खोला हुआ, मेरे तो इसमें कोई वो नहीं है। अब नियम आप मुझे नहीं पता, मेरे आने से पहले से खुला हुआ सरकार ने खोल रखा है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं।